हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में। पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी, सिंपल बार डायग्राम के बारे में, सरल दंड चित्र के बारे में। अब क्या देखेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम, जिसको कहा जाता है बहुगुणी दंड चित्र के नाम से इसको जाना जाता है। अब बहुगुणी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे गुण यानी कि करेक्टर्स बताएंगे। यहाँ पे एक से अधिक करेक्टर्स बताएगा। वहां पे क्या हो रहा था, एक ही करेक्टर को शो कर रहा था सिंपल बार डायग्राम के अंदर। अब यहां पे क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल ले, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे क्लास है ना, क्लास के अंदर क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स का है रेशियो है। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर है, उसके अंदर गर्ल्स कितनी, बॉयज कितना है। बीएससी जो फर्स्ट ईयर की बात होगी, सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के अंदर कितनी गर्ल्स है, कितनी बॉयज है। फाइनल ईयर के अंदर कितनी गर्ल्स है, कितने बॉयज है। इस तरीके से हम लोग डाटा का रेशियो ले सकते हैं। इस प्रकार से अदर, जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के अंदर जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का रेशियो ले सकते हैं गर्ल्स के अंदर, बॉयज के अंदर, या फिर बाद में टॉप रैंक पे हैं उनका रेशियो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है सॉरी, इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कॉलेज के बारे में हम लोगों ने बात की, या स्कूल के बारे में, या अदर एग्जाम्पल्स हैं तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लांट्स के बारे में बात कर सकते हैं अदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, यह है दो या दो से अधिक समूह के, यह है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समूह के तुलनात्मक अध्ययन यह दो या दो से अधिक समूह के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग में लाए गए, अध्ययन के लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग में लिया गया है, लिया जाता है, सॉरी। यह दो या दो से अधिक समूह के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से। जैसे हम लोगों ने बात की बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ले लिया और फिर बाद में टोटल हम लोगों ने लिख दिया। तो किस तरीके से हम लोग, देखिए एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से। तो इसके अंदर एग्जांपल के अंदर क्या होगा, हम लोग लेते हैं कक्षा, ओके। यहां पे लिखते हैं कक्षा, क्लास, ठीक है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है ना। ये क्लास हो गई हमारी। अब इधर लेते हैं हम लोग, यहां पे लेंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके अंदर बॉयज, बॉयज, इधर लेंगे गर्ल्स, गर्ल्स, और उधर लेंगे टोटल, ओके। इधर लेंगे टोटल रेशियो, टोटल, ओके। इधर ग्राफ आ जाएगा अपना, टोटल ले लेंगे। इसको थोड़ा कम ही कर लेते हैं क्योंकि इधर ग्राफ अच्छी तरीके से हम लोगों को बनाने में आसानी होगी। ठीक है, ये बॉयज आ गए, इधर गर्ल्स, गर्ल्स, और इधर टोटल, ओके। ये हम लोग एक टेबल फॉर्मेशन बना लिए, ओके। अब देखिए, अब जो
ये है बॉयज का जो रेशो है ना, तो किस तरीके से देख सकते हैं इसके अंदर। यहां पे ले लिया हम लोगों ने 25, यहां पे 20 ले लिया, और यहां पे कितना ले लिया 15, ठीक है ना। इसके बाद में जो गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स का रेशियो किस तरीके से ले सकते हैं हम लोग। यहां पे ले लिया 20, यहां पे 15 और यहां पे 15, ओके। इसके बाद में जो टोटल है, तो टोटल का हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये कितना हो गया 45, और ये हो गया हमारे पास में 35, और ये हो गया 30 सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये डाटा हो गया, इसका कितना हो गया, और ये हो गया हमारे पास में 35 और ये 30, ओके। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ये टोटली लिख लिया, सारा सिस्टम हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, ये देखिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, वाई एंड एक्स, ये इधर वैल्यू 0 वाली, ओके। अब क्या करते हैं, हमारे पास में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है, ओके। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का लेंगे, किसका, बीएससी फर्स्ट ईयर का। ये देखिए जो बीएससी फर्स्ट ईयर है ना, इसके लेंगे ये, ओके। ये किस तरीके से, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं क्लास, ठीक है, यहां पे लिखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट, ठीक है। इधर बीएससी सेकंड ईयर सेकंड, और बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर क्लास आगे, और इधर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है, वो आ जाएगा रेशियो इधर, ओके। अब लेते हैं हम लोग, यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं इसको कितने से, किस तरीके से कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। हमारे पास में 25 तक वैल्यू है, 30 तक ले लेते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। ये लिख लिया, ओके। अब क्या करते हैं इसके अंदर, पहले किसकी बात करेंगे, बॉयज की, और फिर बाद में गर्ल्स की, ओके। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बॉयज कितने हैं, 25 है, और गर्ल्स कितनी है, 20 है इसके अंदर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कितना है 25, बॉयज, ओके। बॉयज का बना दिया, बॉयज के अंदर इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये बॉयज हो गए। इसके बाद में गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 20, ये होता है मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मल्टीपल बार डायग्राम होते हैं वो किस तरीके से हो। अब नेक्स्ट है बीएससी सेकंड ईयर, तो बीएससी सेकंड ईयर के अंदर कितना है, जो बॉयज है, बीएससी सेकंड ईयर की बात हो रही है, 20 तो बॉयज है और 15 गर्ल्स है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पे बना देते हैं हम लोग, कितने हैं 20, तो बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, ठीक है। ये बॉयज का रेशियो हो गया और गर्ल्स का, ओके। इसके बाद में कौन है, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर कितने हैं 15 तो बॉयज हैं और 15 ही गर्ल्स हैं, तो दोनों सिमिलर आ जाएंगे, समान ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया है, ओके। मल्टीपल बार डायग्राम ये बन चुका है,
तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने कि क्लास है कोई भी, ओके, क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देख लिया और टोटल तो इधर है ही, टोटल का रेशियो तो हम लोग पता लगा ही लेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर 25 बॉयज हैं और 20 कितने हैं गर्ल्स है इसके अंदर, तो ये इधर तो कौन आ गई, क्लास आ गई, और इधर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स आ गए दोनों, ओके। इधर लिख सकते हैं हम लोग बॉयज, ठीक है ना, इधर बी लिख सकते हैं और इधर जी लिख सकते हैं, गर्ल्स, ये बी और ये जी, ठीक है ना। इस तरीके से समझने के लिए आप लोगों को, ओके, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ओके। बॉयज होंगे और ये गर्ल्स होंगी। अब देखिए बॉयज के अंदर कितना था 25 और ये 20 कितने थे, गर्ल्स थी। और इसके अंदर बीएससी सेकंड ईयर के अंदर कितनी थी, 20 तो जो बॉयज थे और जो 15 थी वो कितनी थी, जो गर्ल्स थी। और इसके अंदर बॉयज कितने बीएससी थर्ड ईयर में 15 और 15 ही गर्ल्स हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर जो अलग एग्जांपल लेके देख सकते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर बनेगा, ओके। अब देखिए मल्टीपल बार डायग्राम है ना, उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं कि जैसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो तो ले लिया था ना, तो इसके अलावा भी हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कोई भी क्लास थी, ठीक है ना, ये तो कॉलेज की बात हुई थी। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्कूल है ना, स्कूल के अंदर भी तो ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स की संख्या, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स के अंदर हम लोग किस तरीके से लेंगे, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्लास, ठीक है ना, स्कूल की बात हो रही है 10th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर, ठीक है। हम लोग दो ही ले रहे हैं, जो बोर्ड क्लासेज हैं उनका रेशियो ले रहे हैं इसके अंदर, ओके। और इधर ले रहे हैं बॉयज, सॉरी, बॉयज एंड गर्ल्स, और इधर टोटल। इसके अलावा भी है ना हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऐसे नहीं है कि गर्ल्स बॉयज का ये ही रेशियो लेंगे हम लोग। इसके अलावा भी जैसे हम लोग मान सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर जैसे प्लांट होती है, प्लांट की स्पीसीज होती है ना, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग ले सकते हैं। या फिर बाद में जैसे प्लांट का ना लेके हम लोग अदर जो स्पीसीज है, अदर स्पीसीज का मतलब ये हो गया जो मैरीन सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। मेराइन सिस्टम के अंदर जैसे हम लोग एनिमल्स के, जैसे मेराइन सिस्टम है ना, मेराइन सिस्टम के अंदर जैसे अलग जो फिशेज पाई जाती हैं या फिर बाद में प्रॉन्स पाए जाते हैं या अलग पाइला पाई जाता है, इन सभी के बारे में भी हम लोग ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा क्या रहेगा, कठिन रहेगा हमारे लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पे पता करने थोड़ा जाएंगे कि इतने इसके अंदर मेल होंगी इतनी फीमेल होगी, इस तरीके से नहीं होगा। हम लोग जैसे हमारे आसपास के अंदर जो प्लांट्स है या फिर बाद में जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल के अंदर किस तरीके से कितने मेल है और कितना फीमेल है, ये भी हम लोग रेशियो पता कर सकते हैं किस तरीके से। क्योंकि आप लोग जानते हो कि सर्वे होता है ना, जैसे गांव होते हैं, गांव के अंदर क्या होता है, सर्वे करते हैं, तो सर्वे के दौरान क्या होता है कि जैसे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी संख्या भी पूछी जाती है, एंड उसके पास में कितने जो गाय या भैंसे कितने कैंडिडेट रख रहा है, जो एक पर्टिकुलर आदमी है तो वो कितनी गाय या भैंसे रख रहा है, या फिर बाद में जैसे गोट्स होती है बकरियां वो रख रहा है या भेड़े रख रहा है, तो उन सभी का भी क्या होता है, रेशियो लिया जाता है, ओके, जैसे सर्वे करते हैं उस दौरान, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का 10th और 12th का, ओके। यहां पे हमने बात की ये कितनी है, 50 है, ओके, इसके अंदर बॉयज, और इसके अंदर कितने 100 गर्ल्स, इसके अंदर ऐसे मान लो
60। ओके, इसके अंदर कितनी है? इसमें 70 बॉयज है और इसके अंदर कितनी है? 40 गर्ल्स है। ओके, इस तरीके से, क्योंकि ज्यादा ही होगी संख्या तो ओके, हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बात की है यहां पे। ये हमारा ग्राफ एक्यूरेट नहीं बना है, लेकिन आप लोग इसको स्केल से बनाओगे ना तो एक्यूरेट बनेगा। ओके, ये लो, ठीक है, ये y और ये x। अब देखिए इसके अंदर हम लोग इधर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर आ जाएगा। इधर ले सकते हैं हम लोग रेशियो, कितना है? 70 तक है ना हमारे पास में, तो इधर कितना ले लेंगे हम लोग? 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। ओके, इस तरीके से हम लोग ये रेशियो ले सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा? इधर क्या आएगा? इधर के साइड के अंदर आएंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, इधर आ गए क्लास, क्लास आ गई है। इधर कौन सी आ जाएगी? 10th एंड 12th। ठीक है ना, ये 12th क्लास आ गई। अब इसके बाद में क्या होता है? हम लोग लेते हैं इसके अंदर बॉयज कितने हैं? 50। किसकी बात हो रही है? 10th क्लास की। 10th क्लास में बॉयज 50 है और 60 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने? 50 और गर्ल्स कितनी है? 60। इसके बाद में नेक्स्ट में 70 और 40, ये 70 बॉयज हो गए और 40 गर्ल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेशियो बना सकते हैं और इधर इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, ये अलग से डिफाइन करने के लिए, ये कौन हो गए? बॉयज और ये गर्ल्स। बॉयज और ये गर्ल्स। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इनका रेशियो बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये मल्टीपल जो बार डायग्राम है इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, किस तरीके से ये बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका जो अदर टाइप है उसके सब डिवाइडेड बार डायग्राम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।